अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, हमारा पहले मुजारे चल रहा है। पहले मुजारे में जो है हमने अभी तक जो देखे पहले तो पहले मुजारे बनाए हमने, ठीक है। फिर पहले मुजारे में हमने ताकीद पैदा किए, नून खफीफा। थोड़ा सा रिवीजन दूंगी मैं। सबसे पहले हमने पढ़े पहले मुजारे, ठीक है। पहले मुजारे क्या है? प्रेजेंट या आने वाला, है ना। प्रेजेंट या आने वाला यानी हाल और मुस्तकबिल। जो अभी चल रहा है वो है हाल, और जो आएगा तो पहले मुजारे जो है वो दो चीजों को कवर करता। पहले मुजारे जो है वो दो जमानों को कवर करता, हाल यानी प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और मुस्तकबिल है ना यानी फ्यूचर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फिर उसकी हमने गर्दान पढ़ी थी, ठीक। किस तरह से हमने माजी के पहले सेगे से, जैसे कि फ़अला या फ़अूला या फ़ईला, है ना। इससे हमने किस तरह से क्या बनाए थे? मुजारे बनाए थे। मुजारे के पहले मुजारे की 4 अलामतें हैं, ठीक है। तो हमने इसका इस तरह से बनाए थे कि या लगा देंगे पहले, ठीक है। और ये वाला पहला सेगा जो है वो क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे, ये होगा यफ। अब जो ऐन कलीमा है, अगर जबर है तो वो जेर के साथ भी आ सकता है, पेश के साथ भी आ सकता है, और जेर के साथ भी आ सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला सेगा क्या कर देंगे? पेश। यफ इलू भी हो सकता है, यफ अलू भी हो सकता है, और यफ उलू भी हो सकता है। ये जो जबर वाला है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर फेले माजी फ़अूला है यानी ऐन कलीमा अगर क्या है? पेश के साथ है, तो 100% ऐन कलीमा मुजारे में भी क्या होगा? पेश के साथ होगा। यफ उलू, ठीक है। और अगर ज़ेर के साथ है तो 100% क्या होगा? जबर के साथ होगा, जैसे कि यफ अलू, ठीक है। ये हमने माजी के सेगे से क्या बनाना सीखे थे? मुजारे के सेगे बनाना सीखे थे, ठीक है। अब हम जो है आगे फिर हमने पढ़ा था, पहले मुजारे में हमने क्या किए थे? ताकीद पैदा किए थे, है ना। पहले मुजारे में हमने ताकीद पैदा किए थे। तो मैंने बताई थी आपको 2 तरह से ताकीद पैदा करेंगे, नून सकीला और नून खफीफा, ठीक है। नून खफीफा इतना यूज नहीं हुआ, ठीक है। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नून सकीला पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नून सकीला यानी नून शद्द, नून खफीफा यानी नून साकिन, ठीक है। तो हमने 3 कैटेगरीज में 5 में क्या कर दिए थे? जो सेगे थे उनको डिवाइड करे थे और 3 में लगा दिए थे। जैसे कि यज़हबन हो गया था, यज़हबू से क्या हो गया था? यज़हबन, ठीक है। यानी बा कलीमा को, जो लास्ट वाला कलीमा था लाम कलीमा, उसको जबर पेश का था तो जबर नून खफीफा का तरीका बता रही हूँ आपको, है ना। और नून साकिन लगा देंगे, यज़हबन तज़हबन, है ना, अज़हबन नज़हबन, ठीक है। और जो हमारा यज़हबूना था और तो उसको भी हमने क्या किए थे? वाव नून निकाल कर पेश लगाकर जिसके यज़हबुन कर दिए थे। तो इसमें क्या हो गई? ताकीद पैदा हो गई। यज़हबुन वो जाता है, जाएगा, और इसका तर्जुमा होगा वो जरूर भी जरूर जाता है या जाएगा। सेम इसका तरीका, वो जरूर भी जरूर जाता है या जाएगा। नून सकीला का भी हमने सेम ऐसे किए थे। और नून सकीला का, नून सकीला जैसे कि यज़हबन्ना तज़हबन्ना, है ना, अज़हबन्ना, ऐसा कर दिए थे। और यज़हबानी आप पीछे मतलब पलटा कर देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या तब्दीली किए थे, ठीक है। तो यज़हबन्ना, यज़हबुन्ना, यज़हबानी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या बनाए थे? सेगे बनाए थे।
यानी नून सकीला लास्ट में आया तो समझ लीजिए कि इसमें क्या किया हमने, फेले मुजारे में जोर पैदा किए। ठीक है, फिर मैंने बताई थी आपको लामे ताकीद भी यूज होता, लामे ताकीद की जगह भी आता, जैसे कि मिसालें दी थी मैंने आपको कि मैं ज़रूर भी ज़रूर ला अक़उदन्ना, किसने बोला था, ये शैतान ने, कि मैं ज़रूर भी ज़रूर क्या करूँगा, रास्ते पे बैठूंगा तेरे बंदों के, ताकि वो क्या होंगे, गुमराह हो जाए। ठीक है, फिर हमने क्या किए थे, फेले मुजारे में तगय्युरात पढ़े थे। आगे हमने फेले मुजारे में क्या किए थे, तगय्युरात पढ़े थे। ठीक है, फेले मुजारे के टॉपिक्स बता रहे हैं। सबसे पहले हमने फेले मुजारे पढ़े, फेले मुजारे में जोर पैदा किए, फिर फेले मुजारे के बाद हमने क्या किए, तगय्युरात पढ़े। ठीक है, यानी तगय्युरात क्या, हमने दो चीज़ें पढ़ी। मैंने बताई थी आपको, तगय्युरात भी बोलेंगे और फेले मुजारे की टाइप्स भी बोलेंगे, या फेले मुजारे एक सादा, इसको अगर कंसीडर करें हमने, ये सादा हो गया फेले मुजारे सादा, तो फिर एक आएगा फेले मुजारे खफीफ और एक आएगा फेले मुजारे अखफ। ठीक है, तो इसका तरीका बताई थी मैंने आपको कि ये खफीफ क्यों कहलाता, इसको हम मजजूम भी कहते हैं। मजजूम यानी मतलब क्या, मजजूम, हम इसमें क्या करेंगे, जो मतलब ये है, यज़हबू था, यज़हबू था, जैसे इसमें भी हमने क्या करे थे, 3 कॉलम में सेगों को क्या कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे। तो जो यज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू था, तो उसको हमने पेश निकाल के क्या कर दिए थे, यज़हबा कर दिया था, अज़हबा कर दिया था, और तज़हबा, नज़हबा, है ना, ये कर दिए थे। तो ये अखफ क्यों हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ये सॉरी खफीफ हो गया, है ना। और अगर ये है यज़हबूना, तो मैंने बताई थी आपको कि इसमें भी क्या होगा, वाव और नून निकल जाएगा। ठीक है, यज़हबुन हो जाएगा, यज़हबुन, हाँ यज़हबुन। ठीक है, क्या हो जाएगा बहनों, यज़हबुन, क्या निकल जाएगा, उसका नून ड्रॉप हो जाएगा, नून क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर यज़हबानी है तो अलिफ यज़हबानी है, जैसे कि यज़हबानी, तज़हबानी, तो अलिफ और नून ड्रॉप होगा, इसमें वाव और नून ड्रॉप हुआ, इसमें अलिफ और नून ड्रॉप हुआ। फिर तज़हबन था, तज़हबन, अज़हबन, तो नून ड्रॉप हो जाएगा, यानी बन जाएगा तज़हबी, यज़हबी, हाँ फीमेल का सेगा, तज़हबी, यज़हबी। अब ये क्यों हो रहा था खफीफ, फेले मुजारे खफीफ क्यों हो रहा था, तो हमने देखे थे कि कुछ ऐसे हुरूफ थे जैसे कि लन, अन, कई, है ना, कई, और लामे कई। लामे कई बाद में पढ़े थे हमने, पहले हमने मेन 4 पढ़े थे, इज़न, तो मैंने बताई थी आपको ये दोनों हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कुरान मजीद में नहीं आए। फिर ग्रामर वाले 2 और बताते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फेले मुजारे खफीफ होता है। कौन सा, लामे कई और हत्ता। आप कुरान मजीद में देख सकते हैं कि हमारा फेले मुजारे जो है वो लन, अन, लन, तनालुन, तनालूना, है ना, वो पहुंचते हैं या पहुंचेंगे, तो लन की वजह से क्या होगा, लन तनालू। ठीक है, और लन के मतलब, अन के मतलब, लामे कई के मतलब, और हत्ता का मतलब मैंने बताई थी, हत्ता यानी जब तक, है ना, लामे कई यानी तब तो, या इसलिए, जैसे कि क्या बताने के लिए, तुम जैसे कि क्लास से क्यों निकले, तो मैं क्लास से निकला ताकि, ताकि का मफहूम पैदा करने, अन का हरगिज नहीं। ठीक है, ये सब हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन देख में, उसकी वजह से ये खफीफ हुआ था। फिर अखफ मैंने बताई थी आपको कि अखफ होना, अखफ यानी फेले मुजारे अखफ, यानी फेले मुजारे को ये क्या कर देगा, अखफ कर देगा। जैसे कि तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु था, उसको क्या कर देगा, यज़हब, नज़हब, तज़हब, है ना, यानी पेश जो है हट जाएंगी और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मैडम, साकिन हो जाएगा। सेम उसी तरह से यज़हबु, यज़हबानी, तज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबीना, सब में नून क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, नून क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी अखफ क्यों हो रहा था? लम, जोरदार नफी होती है इस वजह से लम, यानी हरगिज ही नहीं, है ना, हरगिज ही नहीं। फिर मैंने बताई थी आपको कि कुछ ऐसे हैं जो क्या करेंगे, अब हम तर्जुमा फेले मुजारे का मुस्तकबिल के साथ, जैसे लन आया तो हम क्या करेंगे, मुस्तकबिल के साथ उसका तर्जुमा करेंगे। और लम अगर आया तो हम क्या करेंगे, माजी के साथ, है ना, माजी के साथ इसका तर्जुमा करेंगे फेले मुजारे का। जैसे कि लम यलिद व लम युलद, उसने किसी को पैदा नहीं किया और वो किसी का पैदा किया हुआ नहीं है। लम तुमिनु, तुम मोमिन हो ही नहीं। फिर लम्मा बताई थी मैंने कि लम्मा की वजह से क्या होता, फेले मुजारे अखफ होता, अखफ, ये दोनों की वजह से फेले मुजारे अखफ होता लम्मा। लम्मा यानी अभी तक नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं। ये हमारा क्या हुआ था, लास्ट हमारा ये सब हो चुका, ठीक है। फिर इन शर्तिया, है ना, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। फिर लामे अम्र, लामे अम्र मतलब हुक्म देने के लिए, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जैसे कि फल यस्तजीबु ली, है ना, फल यस्तजीबु ली, अल्लाह ताला कहता कि उन्हें चाहिए कि मुझे पुकारे, है ना। ये लाम जो आता है, लामे अम्र अगर जुमले में आया तो वो भी क्या कर देगा, फेले मुजारे को अखफ कर देगा। और क्या करेंगे हम, फेले मुजारे को अखफ कर देंगे, माने क्या लेंगे, चाहिए, उसे चाहिए या मुझे चाहिए, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताई थी। अब आज जो पढ़ेंगे हम, यानी फेले मुजारे में हमारे मेन 2 टॉपिक हुए, फेले मुजारे में हमारे मेन 2 टॉपिक हुए। एक तो ताकीद पैदा करना, तो ताकीद के लिए हमने नून सकीला और नून खफीफा, क्योंकि जम्बलिंग होने की चांसेस है, जम्बल हो, पर आप टेंशन मत लो। इसके लिए मैं क्या कर रही, एक बार रिवाइज कर रही। मेन हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक तो नून सकीला नून खफीफा, किसके लिए, ताकीद पैदा करने के लिए। फेल मुजारे सादा, फेल मुजारे खफीफ यानी मजजूम, मजजूम इसलिए कहते क्योंकि हम क्या करते, जबर, है ना, यजहबू से तजहबू से यजहबा, है ना, यानी जबर लगा देते, इसके लिए इसको मजजूम भी कहते। फिर फेले मुजारे अखफ, इतना हमने पढ़े अभी तक, ठीक है, फेले मुजारे अखफ। अब हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक हमारा फेले मुजारे से रिलेटेड है, फेले अम्र, फेले अम्र। आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, फेले अम्र। अब फेले अम्र क्या है, अम्र यानी हुक्म देना, लफ्जी माने या गुजारिश करना, ठीक है, हुक्म देना या गुजारिश करना, फेले अम्र। अभी मैंने आपको बताई कि अगर हम लामे अम्र मैंने पढ़ी थी आपको पिछले लेक्चर में, हमारे क्या पढ़े थे हमने, लामे अम्र। तो लामे अम्र जब भी आएगा तो हम सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, जब भी लामे अम्र जुमला फेलिया में आया मुजारे में, तो हम इसके मतलब नहीं है कि मुझे चाहिए कि मैं नमाज पढ़ूं, या उसे चाहिए कि वो नमाज पढ़े, या उन्हें चाहिए कि वो लोग क्या करें, अल्लाह को पुकारे। तो ये था लामे अम्र, हम किसके लिए हुक्म दे रहे थे, किसके लिए सोच रहे थे, या किससे गुजारिश कर रहे थे, या किसके लिए मतलब हम उसको हुक्म दे रहे, किसके लिए हम हुक्म दे रहे थे, जो हमारे सामने ये गायब, और फर्स्ट पर्सन यानी खुद के लिए। ये था लामे अम्र से हमने ये काम चलाए थे। पर अगर कोई सेकंड पर्सन है, मुखातिब है हमारे सामने, जैसे हमारे बच्चे हैं या कोई भी हमारे सामने मुखातिब है, अगर हमको उसको हुक्म देना है, सेकंड पर्सन मुखातिब, ठीक है, हाजिर, तो उसको हुक्म देने का तरीका अलग है ना। तो फेले अम्र में 2 चीजें छुपी हुई, हुक्म और गुजारिश करना। जैसे कि अगर हम हमारे छोटों को हुक्म दे रहे हैं, हमारे छोटों को हम कुछ चीज, जैसे कि नहीं मुनकर, अमर बिल मारूफ, है ना, कुरान मजीद में अमर बिल मारूफ यानी नेकी का क्या देना, हुक्म देना, 2 फरीजे ना हमारे, और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना, ठीक है। तो जो ये अम्र यूज हो रहा है हुक्म देना, तो वही फेले अम्र है। तो अगर कोई हमारा छोटा है, या हम कोई किसी से बात कर रहे हैं, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो,
अगर हम उसको बोल रहे हुक्म दे रहे तो उसको क्या बोलेंगे, फेले अम्र। पर अगर हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला को हुक्म नहीं दे सकते हम, जैसे कि अभी हमको किसी से बात मनवाना है, छोटों से हमको बात मनवाना है, छोटों का हमको ऑर्डर देना है, तो हम कैसे बोलेंगे, तुम ऐसा करो, है ना। पर अगर हमको हमारे बड़ों से या अल्लाह ताला की मिसाल ले लो, जैसे कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, तो हम अल्लाह ताला को ऐसा थोड़ी बोलते, अल्लाह तू मेरी पूरी कर तुझे तो दुआ कबूल करनी होगी, अल्लाह ताला तो दुआ कबूल करनी। हम क्या करते हैं, एकदम आजिज़ी के साथ तो गुजारिश करते हैं। तो फेले अम्र जो है वो दोनों में के लिए यूज होता है, गुजारिश करने के लिए, जैसे कि रब्बना हबलना, ए अल्लाह मुझे अता कर, है ना। तो हम गोया अल्लाह ताला से रब्बना आतीना, या अल्लाह प्लीज क्या कर, आतीना मुझे अता कर। तो हम जब, हालांकि होगा दोनों के लिए एक ही सेगा यूज, दोनों के लिए एक ही फेल यूज होगा, हुक्म देने के लिए भी और गुजारिश करने के लिए भी। पर जब जो छोटे होंगे हमसे या जिनको हम हुक्म देंगे तो वो हुक्म के माने में आएगा, और अगर हमसे बड़ा है कोई तो हम उससे फिर उसको क्या करेंगे, गुजारिश के मानों में लेंगे, ठीक है। तो फेले अम्र क्या है, असल में किसी को, सामने वाले को, सेकंड पर्सन को, जो हमारे सामने है, मुखातिब है, जिससे हम मुखातिब है, हम कलाम है जिससे हम, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, गोया हुक्म दे रहे, या तो फिर उससे क्या कर रहे, उससे या तो हम रिक्वेस्ट करें, ठीक है। तब इसको बनाने का तरीका क्या है, फेले अम्र को बनाने का तरीका, तो सबसे पहले स्टेप है, इसमें 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फेले मुजारे उसको अखफ कर देंगे। अखफ, अब आपको ये टर्मिनोलॉजी समझना चाहिए। अखफ मतलब, अखफ क्या किए थे हमने, कि यजहबू जो 5 हमारे पास थे, यजहबू, तजहबू, है ना, अजहबू, तो उनको क्या किए थे हमने, पेश हटाकर क्या किए थे, उन पे साकिन लगा दिए थे। तो ये हो गया था अखफ, है ना, क्या हुआ था, अखफ। तो इसको बोलेंगे अखफ। और जो यजहबुना तजहबुना था, जिनके लास्ट में क्या था, नून था, तो उसको क्या कर दिए थे हमने, ड्रॉप कर दिए थे, है ना, नून को क्या किए थे, ड्रॉप किए थे। और जो यजहबन था, यजहबन तजहबन, उसको भी क्या किए थे, यजहबी कर दिए थे, है ना, या को खींच के नून ड्रॉप करके, या को छोटी करके, यजहबी तजहबी। तो ये जो तरीका था वो क्या था, ये क्या कहलाता, अखफ करने का तरीका, है ना। अखफ किस लिए किए थे हमने, लम लम्मा, है ना, उसका यूज करने के लिए, जो मैंने अभी पढ़ी आपको, इन शर्तिया, लामे अम्र, है ना, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या किए थे, इनको अखफ किए थे। अब फेरे अम्र में भी सेम, पहले क्या करेंगे हम, अखफ करेंगे। किसी भी जो है हमारे पास सेगे, जितने सेगे हमारे पास, मैं अच्छे से आपको मतलब 3 सेगे बना देंगे, 3 कॉलम में हम पहले इनको चेंज कर देंगे। जैसे कि यजहबू, तजहबू, हाँ सॉरी, हाँ स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अखफ करेंगे। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे जो है, कौन से अलामत मुजारे, ता है, या है, नून है और अलिफ है ना, 4 अलामत मुजारे ना, या, ता, अलिफ और नून, यजहबू, तजहबू, अजहबू, नजहबू, है ना। तो अलामत मुजारे को हटा देंगे, अलामत मुजारे को हटा देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले फेले मुजारे को अखफ कर देंगे। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे को हटा देंगे। फेले अम्र जो है वो किसके साथ करते हैं हम, सेकेंड पर्सन, है ना। और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज किए थे हमने, लामे अम्र। और फेले अम्र किसके साथ होता है, मुखातिब के साथ, जो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, हाजिर के सामने, है ना। फेले अम्र मतलब हुक्म देना है, गुजारिश करना। तो हम अपने आप को हुक्म नहीं दे सकते कि मुझे चाहिए कि मैं ये करूं, है ना, मैं अपने आप को ऑर्डर नहीं दे सकती ना। और थर्ड वाला जो हमारे पीछे है, हम उसको भी हुक्म नहीं दे सकते। हुक्म किसको दे सकते हैं, हम गुजारिश के साथ कर सकते जो हमारे सामने है। तो फेले अम्र सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। तो सेकंड पर्सन के जितने भी सेगे हम सब लिख लेंगे, जैसे कि तजहबू,
तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना। फीमेल का तज़हबीना, यानी तू एक मोनस जाती है या जाएगी। तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना, तुम सब मोनस जाते हैं या जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अखफ कर देंगे सबको। अखफ करने का तरीका क्या था, जो सिंगल वाले से मतलब जो सेके पहले वाले हमारा फर्स्ट वाला कॉलम जिसके तज़हबू यज़हबू है ना, तो अब यज़हबू अज़हबू नज़हबू तो नहीं है, सिर्फ क्या है तज़हबू। तो उसको क्या अखफ करने का तरीका क्या है, इसको साकिन कर देंगे पेश हटाकर, तो हो गया तज़हब, है ना। और इसका तरीका क्या था कि नून को क्या कर देंगे, तज़हबानी का नून को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो बन गया तज़हबा। और तज़हबूना का भी नून क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तज़हबी का भी क्या कर देंगे, तज़हबीना का नून जो है वो ड्रॉप कर देंगे, और इसका भी नून क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब चेंज होकर क्या होगा, ये होगा तज़हबा, ये होगा तज़हबू, ये हो गया तज़हब। ठीक है, तज़हब है ना, तज़हबुन था ना, तो तज़हबू, 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 ये होगा तज़हबी, ये क्या हो गया, तज़हबी। अब क्या करेंगे, हमारा फेले अम्र तैयार है। हाँ, अलामत मुज़ारे हटाएंगे। अब क्या करेंगे, अलामत मुज़ारे हटा देंगे। ये ता हट गया, ये बच गया जाल, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब क्या बचा, जाल साकिन हाबा हब, है ना, जाल हब, जाल हबा, जाल हबू, यानी अगर पढ़ा जाए तो फेले अम्र हमारा तैयार है। अब हमारा पढ़े नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि जाल साकिन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे हमजतुल वस्ल पढ़ने के लिए दाखिल कर देंगे। अब हम इस पर हमजतुल वस्ल क्या कर देंगे, दाखिल कर देंगे। ठीक है, और इस पे हम इसको पढ़ेंगे जेर के साथ, जेर के साथ। अब जेर के साथ क्यों पढ़ेंगे, इसको आगे बताती मैं आपको। जेर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब जेर के साथ क्यों पढ़ेंगे, देखिए बहनों, हमारा कलीमा था ज़हाबा। ठीक है, ज़हाबा से बनाए हमने तज़हबू, तज़हबू। ठीक है, तज़हबू, तो हमज़तुल वस्ल लगाने से ज़ेर हरकत इज़हबू साथ पेश भी लगेगा, और इसमें हम डिसाइड कैसा होगा, एन कलीमा की वजह से हम इसको डिसाइड करेंगे। एन कलीमा, एन कलीमा कौन सा है हमारा, हा, है ना, फाला से बनाए ना हमने, तो एन कलीमा हमारा कौन है, जाल हा बा, तो एन हमारा कौन सा कलीमा है, हा, तो ये हा डिसाइड करेगा, यानी एन कलीमा हमारा डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा कि जो हमजतुल वस्ल है उस पर जेर लगेगा, जबर लगेगा या पेश लगेगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, हा कलीमा। तो अगर ये ऐन कलीमा, अगर ऐन कलीमा पे जबर है, अगर ऐन कलीमा जबर के साथ है तो हमजतुल वस्ल हमेशा जेर के साथ आएगा। नोट कीजिए पॉइंट, अगर ऐन कलीमा जबर के साथ है तो हमजतुल वस्ल पे हमेशा क्या लगेगा, जेर लगेगा। क्या लगेगा, जेर। ठीक है,
और अगर ऐन कलीमा पेश के साथ है, जैसे कि नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, ऐन कलीमा हमेशा पेश के साथ है तो हमजतुल वस्ल पे हमेशा पेश ही लगेगा, ठीक है। और अगर ऐन कलीमा जेर के साथ है, जैसे कि समिया, यस्मऊ, सॉरी, जैसे कि ऐन कलीमा वाला कौन सा है, हमीदा, यहमदू, हाँ, इजलिस, यजलिसु, 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 है ना। ऐन कलीमा जेर के साथ है तो भी हमजतुल वस्ल जेर के साथ होगा, अगर जबर के साथ है तो भी हमजतुल वस्ल जेर के साथ होगा, और अगर ऐन कलीमा पेश के साथ है तो हमजतुल वस्ल पेश के साथ होगा। ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। ये क्या है बहनों, यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। अब जो बना हमारा, अगर पढ़ा जा रहा तो वो तैयार है, पर नहीं पढ़ा गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में हमजतुल वस्ल लगाना पड़ेगा, हमजतुल वस्ल लगाना पड़ेगा। अब हमजतुल वस्ल पे अपन हरकत कौन सी दो, तो हम देखेंगे कि ऐन कलीमा जबर के साथ है तो जेर, ऐन कलीमा जेर के साथ है तो वापस से जेर, और अगर ऐन कलीमा पेश के साथ है तो हमजतुल वस्ल पे पेश, ठीक है। अब हो गया इजहब, इजहबा, इजहबू, इजहबी, इजहबा, इजहब, इजहब, ठीक है, इजहब। नहीं क्या होगा हमारा, नहीं सॉरी, हाँ इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, देखो ये गलत, ये हमने जब भी अखफ में, ये अखफ नहीं होता, ये जैसा का वैसा रहता है, ये जैसा का वैसा रहेगा, तो इजहब ना हो जाएगा, इजहब बुन था ना तो इजहब ना हो जाएगा, इजहब ना, ठीक है। मैंने बताया कि आपको अखफ के कॉलम में जाओ, आप जब अखफ किए थे ना हमने तो उसके कॉलम में जाइए आप, कि जो है यजहबन, यजहबना और तजहबना जैसे के वैसे रहते, यजहबना और तजहबना जैसे के वैसे रहते, एज इट इज, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सामने से क्या लग जाएगा, एक हमजतुल वस्ल लग जाएगा, ठीक है। इजहब ना यानी तुम सब मोनस जाओ, तुम सब मोनस क्या हो, जाओ, हुक्म दे रहे हम। इजहब तू एक मुजक्कर जा, इजहबा तुम दो मुजक्कर जाओ, इजहबू तुम सब मुजक्कर जाओ, इजहबी तू एक मोनस जा, इजहबा तुम दो मोनस जाओ, इजहबना तुम सब मोनस जाओ, ठीक है, ठीक है। इजहब, इजहब तू जा, है ना। अब हम कुरान मजीद से अगर देखेंगे तो हमको कुरान मजीद में मिसाल मिलती, इजहब इला फिरऔना इन्नहु तगा, सूरा कौन सा है, सूरा गाशिया है, नहीं नाजियात, सूरा नाजियात, तीसरे पारे में क्या बोला अल्लाह ताला ने, इजहब, सूरतल गाशिया का इजहब, किसको हुक्म दिया अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम को, इजहब तू जा, इजहब हुक्म दिया अल्लाह ताला ने किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को, तू जा किसकी तरफ, इला फिरऔना, फिरौन की तरफ जा, क्यों, वो क्या हो गया, इन्नहु तगा, वो सरकश हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझ में इतनी ताकत नहीं, तो मुझे मेरी मदद करने के लिए किसी और को अता कर, मेरे भाई को मेरा क्या कर, रफीक बना। फिर अल्लाह ताला ने दोनों को हुक्म दिया, हारून अलैहिस्सलाम को और कुरान मजीद में और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, इजहबा, इजहबा अब तुम दोनों क्या करो, जाओ, ठीक है। फिर सूरह यूसुफ में आया, सूरह यूसुफ में आया, इजहबू, इजहबू अपने भाइयों को उन्होंने हुक्म दिया, जब उनका मिलाप हो गया अपने भाइयों से, आपस में एक दूसरे से पहचान हो गई अपने अब्बू अब्बा की, जब उन्होंने मतलब खैरियत हालचाल पूछा याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उनको पता चला कि अंधे हो गए हैं ना,
तो उन्होंने क्या कहा अपने भाइयों को, इज़हबू बी कमीसी हाजा, बी कमीसी हाजा, मेरी ये कमीज लेके जाओ, इज़हबू तुम सब जाओ, है ना, तुम सब भाइयों को बोले, जमे का सेगा, इज़हबू बी कमीसी हाजा, मेरे सब भाई मतलब तुम सब क्या करो, इस कमीज के साथ जाओ, किसकी तरफ, अपने अब्बा की तरफ, और उसकी वजह से क्या होगा, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, उनकी आंखों पे डाल देना था ये कुर्ता। तो हमने क्या पढ़े, फेले अम्र, अगर हम किसी को हुक्म दे रहे, छोटा है या हमसे कम रुतबे वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, फेले अम्र के साथ अगर उससे बात करेंगे तो वो उसके लिए हुक्म होगा। अगर कोई बड़ा है, जैसे कि अल्लाहुम्मा फ़्तहली, अल्लाहुम्मा, अब देखो ये अल्लाहुम्मा का भी मैं बता देती आपको, ये जो हम रब्बना है, तो रब्बना की मैंने आपको पढ़ाई हुर्फ़े निदा है ना, या रब्बना, तो या को फिर बार बार बोलते 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 या को भी अखफ कर देते, या को भी क्या कर देते, खारिज कर देते, सिर्फ रब्बना रब्बना, ए मेरे रब, ए मेरे रब, है ना, रब्बुना होना चाहिए था, पर पुकारने की वजह से क्या होगा, रब्बना। अब ये अल्लाहुम्मा का क्या है ना, तो ये अल्लाहुम्मा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जब है ना कुरैश या मक्का वाले अल्लाह को पहचानते थे ना, तो अल्लाहुम्मा कह के पहचानते थे, पुकारते थे, है ना, यानी आपके दादा वगैरह जितने भी अरब के लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के पहले, पैदाइश के पहले, है ना, यानी पैदाइश तक, नबुव्वत तक लोग क्या करते थे, अल्लाहुम्मा कहकर अल्लाह को पुकारते थे, है ना। तो ये भी सही तरीका है। और रब्बना, यानी आप सल्लल्लाहु ने फिर क्या बताया, रब्बना तरीके से अल्लाह को पुकारे। तो अल्लाहुम्मा में क्या है, ये जो माँ है ना, ये अल्लाह है, अल्लाहू, यहाँ तक जो है ये अल्लाहू है, अल्लाहू और प्लस माँ, है ना, तो ये हर्फे निदा है, पुराना वाला, है ना। तो इस तरह से अल्लाहुम्मा बन गया। तो ए अल्लाह, ए हमारे रब, ए अल्लाह, है ना, जब अल्लाह को पुकारते तो फिर क्या बोलते हैं, अल्लाहुम्मा। तो ये आप की नबुव्वत के पहले का तरीका है। तो इसको आप ने खत्म नहीं किए बल्कि रखे, है ना, जैसे बहुत सारी दुआओं में हमको मिलता है। जैसे कि अब मैं जो दुआ लिख रही हूँ आपके सामने, ये भी क्या है, फेले अम्र है, ये फेले अम्र है, हाँ, पर इसमें हम अब अल्लाह को हुक्म नहीं दे सकते हम, तो अल्लाह से हम गोया गुजारिश करें। तो अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली, क्या है, इफ्ताह, है ना, इफ्ताह, ये क्या था, फतहा, फतहा, फतहा से क्या बना, यफ्तहू, फतह से क्या बना, यफ्तहू, है ना। फतहा था यानी वो खोल, उसने खोला, फेले माजी का पहला सेगा फतहा, उसने खोला, फतहा से हमने बनाया यफ्तहू, है ना। ऐन कलीमा जबर के साथ है, तो जबर भी आ सकता, जेर भी आ सकता, पेश भी आ सकता, ठीक है, यफ्तहू। फिर हमने इससे क्या बनाया, फेले अम्र, यानी गुजारिश वाला बनाएंगे हम, अल्लाह से बात करें ना हम, तो गुजारिश वाला। तो क्या किया हमने, पहले फेले मुजारे को कट कर दिए, है ना, और अखफ कर दिए लास्ट वाले को, इसको क्या कर दिए, अखफ कर दिए, और हमजतुल, अब पढ़े नहीं जा रहा तो हमजतुल वस्ल लगा रहे, और अगर ये जबर है तो हमजतुल वस्ल पे हम क्या करेंगे, जेर लगाएंगे। तो इस तरह से फतह यफ्तहू, यफ्तहू का मतलब था वो खोलता या खोलेगा, उससे हमने फेले अम्र बनाए इफ्ताह, यानी खोल, गुजारिश कर रहे हैं हम, अल्लाहुम्मा इफ्ताह, ए अल्लाह खोल दे, ए अल्लाह खोल दे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली, लाम मेरे लिए, ये लाम जारा है के लिए, या मुतकल्लिम मेरे लिए, ए अल्लाह खोल दे मेरे लिए अब्वाबा रहमती का, है ना, रहमती का यानी रहमत के, ये क्या है, मुजाफ मुजाफुन इले, का क्या है, तू, काफ क्या है, तेरे लिए, है ना, काफ क्या है, का रहमती तेरा, है ना, रहमती का, तेरी रहमत का, अब्वाब दरवाजा, तेरी रहमत का दरवाजा, ए अल्लाह खोल दे मेरे लिए, अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली, गोया ये क्या है, फेले अम्र, गुजारिश के लिए या हुक्म के लिए यूज होता, ठीक है। फिर उसी तरह हम बहुत सारी दुआ करते, तमाम दुआएं जो भी आपको मिलेंगी वो सब फेले अम्र है,
जैसे कि रब्बना हबलना। देखिए मैंने बोली जो पढ़े जा रहा तो सेगा तैयार है। हबलना, रब्बना है हमारे घर, हब, हब यानी अता कर, अता कर। तो ये हा बा अता करने के लिए यूज होता, तो इसका बनेगा या हबू, या हबू। तो हमने क्या करे, फेले मुजारे खत्म कर दिए, ये आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये क्या बन गया, हब, है ना, हब। तो अब हमको इसको हमज़तुल वस्ल ही लगाना पड़ा, है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसका मैं आपको मतलब बाकायदा चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह रब्बिज अलनी, रब्बी ए मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब, ठीक है। हालांकि रब्बा, रब्बा था, ठीक है, रब्बा। अब जाअला, वो उसने बनाया, यज अलू, यज अलू वो बनाता है या बनाएगा, हो गया, अखफ हो गया, पढ़े नहीं जा रहा, हमज़तुल वस्ल लग गया। आइन कलीमा पर क्या है, जबर है, तो इजअल हो गया, क्या हो गया, इजअल। तो इजअल यानी ए मेरे रब मेरे लिए बना दे, ठीक है। नी, नी मेरे लिए, ठीक है, नी मेरे लिए। रब्बिज अल है ना, बनाना, मेरे लिए बना, रब्बिज अल नी मुकीमत सलाता और मिन ज़ुर्रियता, है ना। तो अब जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका क्या है बहनों, कि बा के पहले अगर ये बा के बाद अगर कोई साकिन है या किसी भी हुर्फ के बाद में अगर साकिन है तो हम उसको जेर के साथ पढ़ते, है ना, जेर के साथ पढ़ते। जैसे कि फीमेल की सेगे में पढ़ी थी मैंने आपको, फीमेल की सेगे में, कि जैसे कि अजहबू, जहबा, जहबा, जहब, जहबा, जहबा, जहबू, जहबत, जहबत। जहबत के साथ अगर हम किसी और जुमले को मिला रहे तो जहबती हो जाता, वो जहबती हो जाता, जे लग जाता। उसी तरह रब्बिज अलनी, रब्बिज अलनी हमें बना, है ना, ए अल्लाह हमें बना, मुकीमत सलाता व मिन ज़ुर्रियता, नमाज को कायम करने वाला हमारी औलाद को भी, तो रब्बिज अलनी। तो ये जो अखफ वाला है तो ये हमको समझ में आएगा, अजिल इजअल तो लिखा हुआ है पूरा पूरा, तो ये क्या है, फेले अम्र, गोया हम अल्लाह से क्या कर रहे, गुजारिश कर रहे, है ना। उसी तरह आता रब्बिर हमहुमा, रब्बिर हमहुमा, रब्बिर, रब्बिर हम हुमा, इरहम यानी रहम कर, ठीक है। फिर पढ़ने की वजह से ये हमज़तुल वस्ल खत्म हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे हम उसको, रब्बिर हम, ए अल्लाह रहम कर, हुमा उन दोनों पर, यानी हमारे वालिदैन के लिए दुआ है ये, माँ बाप के लिए, कि रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीर, ए अल्लाह हमारे माँ बाप दोनों पर, उन दोनों पर यानी माँ बाप पर, ए अल्लाह उन दोनों पर रहम कर, उसी तरह जिस तरह बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया था, रब्बिर हम हुमा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सबक फेले अम्र, है ना। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुरान मजीद में बेशुमार इसकी क्या मिल जाएगी हमको, बेशुमार इसकी हमको, हाँ, मिसालें मिल जाएंगी। उसको पहचानेंगे कैसे बहनों, देखो पहचाने का एक तरीका बताती हूँ आपको, कि आपको पहले हमज़तुल वस्ल मिल जाएगा जेर के साथ, जबर के साथ या पेश के साथ, और हमजा के बाद का जो भी कलीमा होगा, जो भी हुरूफ होगा, है ना, जो भी कलीमा होगा वो क्या होगा, अखफ होगा, अखफ होगा। और लास्ट वाला कलीमा भी क्या होगा, अखफ होगा, है ना। बहुत बड़ी तादाद में मिलेगा आपको, और दूसरी तादाद हम बाकायदा पढ़ेंगे, है ना। दूसरा जो अखफ नहीं रहता, जो क्या रहेगा, पेश जबर के साथ रहेगा, ठीक है। पर लास्ट वाला उसका भी क्या होगा, अखफ होगा, ठीक है। यानी अगर हमारा, हमने जो रूल अप्लाई करे, पहले तो अखफ कर दो लास्ट वाले को, फिर अलामत मुजारे हटा जाए, हटा दीजिए, हटाना है, फर्स्ट स्टेप
अखफ करना है फेले मुजारे को। सेकेंड स्टेप हमारा अलामत मुजारे को हटा दो। अगर हमारा फेले मुजारे पढ़ा जा रहा तो तैयार है क्या, फेले अम्र। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर हमको हमजतुल वस्ल लगाना पड़ेगा। तो यानी ऐसी कंडीशन आने वाली है कि जिसमें बहुत सारे कलिमा जो है, बहुत सारे फेले मुजारे बगैर हमजतुल वस्ल के पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे फेले अम्र को, तो अखफ के जरिए। इसको हम बाकायदा पढ़ेंगे। और इसकी बात मैं बताइए आपको कि फेले अम्र की पहचान आप किस तरह से करेंगे। एक तो लास्ट वाला जो हमारा कलिमा रहेगा वो क्या रहेगा, अखफ रहेगा, और जो स्टार्टिंग में रहेगा वो हमजतुल वस्ल जेर के साथ, जबर के साथ या पेश के साथ रहेगा। सॉरी, जबर तो रहेगा ही नहीं, जेर के साथ रहेगा या पेश के साथ रहेगा। अगर एन कलिमा पेश है तो पेश के साथ रहेगा। अगर एन कलिमा जबर या जेर है तो ये जेर के साथ रहेगा। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे तीनों टाइप है उस पर हम तीनों टाइप पर हम क्या करेंगे, हमारा जैसे कि अभी हमने ज़हाबा के साथ कर लिए थे, जैसे कि तज़हबू है ना, तज़हबू, तज़हबा, फिर तज़हबी बूना, तज़हबूना, तज़हबी ना और तज़हब ना। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ऐन कलिमा जबर वाला है। ठीक है, अब जैसे कि हम ऐन कलिमा पेश वाला लेंगे, ऐन कलिमा पेश वाला, जैसे कि नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, यंसुरु, यंसुरुना, यंसुरु, यंसुरु, यंसुरा, है ना। यंसुरु वो एक मदद करता है या करेगा, यंसुरा वो दो मदद करते हैं या करेंगे, यंसुरुना, यंसुरुना, यंसुरीना वो एक मदद करती है करेगा, यंसुरा सेम। ठीक है, इसको तब्दील नहीं करेंगे हम। फिर यंसुरना, यंसुरना। ठीक है, सबसे पहले और एक वो वाला भी ले लेंगे। हाँ, तो जबर और जेर वाला एक ही तरह का, जैसे कि इजलिस ले लेंगे हम, यजलिसु, यजलिसु, यजलिसु। ऐन कलिमा क्या है, जेर के साथ, यजलिसा, लिसा, यजलिसूना, बाद में हम अखफ करेंगे, पहले पूरा लिखते हैं इसको मैं पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, यंसुरानी, यजलिसानी, यजलिसूना, यजलिसूना, यजलिसीना, यजलिसीना, यजलिसना। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फेले अम्र बनाएंगे। तो सबका क्या करेंगे, पहले अखफ करेंगे सबको, ये नून ड्रॉप हो जाएगा, ये भी नून ड्रॉप हो जाएगा, इसका नून ड्रॉप नहीं होगा, ये जैसा का वैसा रहेगा, यज़हबना जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, इसका नून ड्रॉप नहीं होगा, ये अखफ हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से ये भी अखफ हो गया। ये जैसा का वैसा रहता।
यंसुरु, ठीक है। यंसुरीना, तो इसका नून ड्रॉप हो जाएगा, यंसुरी, यंसुरी, और ये एज इट इज रहेगा सेम। या खफ हो गया, इसका नून ड्रॉप हो गया, इसका भी नून ड्रॉप हो गया, ठीक है। यदलिसु, सी यदलिसी हो गया ये, और ये एज इट इज रहेगा। ये क्या किया हमने, अखफ कर दिए, है ना। अब अलामत मुजारे हटा देंगे, हमारा फेले अम्र तैयार है अगर पढ़ा जाए तो, पर पढ़ा नहीं जाएगा बहनों ये, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, उसके बाजू वाला सब साकिन है ना, जाल सब क्या है, साकिन है। तो हम क्या करेंगे, हमजतुल वस्ल लगाएंगे। हमजतुल वस्ल लगाने का तरीका क्या है, सब ते के साथ लिखी मैंने, ये तजरीसु होना चाहिए, तो मैंने अदरीसु लिखी, सॉरी। यज़हबु, तज़हबु, तज़हबा, तज़हबु, तज़हबु, तज़हबी, तज़हबीना, यज़हब, तज़हबना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरना, तजलिसु, तजलिसानी, तजलिसूना। या लिखी थी ना मैंने, गलत लिखी थी, क्यों, क्योंकि फेले अमर हमेशा किसके साथ बनता है, फेले अमर हमेशा हाजिर के सेगे के साथ बनता है ना, सेकंड पर्सन, ठीक है। तो सबका हमने अलामत, जो ता था अलामत मुजारे ता, वो हटा दिया हमने, ठीक है, वो हटा दिया हमने, ठीक है। अब अगर पढ़े जा रहा तो हमारा सेगा क्या है, तैयार है फेले अम्र का, पर ये पढ़ा नहीं जा रहा है ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, अब हमजतुल वस्ल लगाएंगे। तो हमजतुल वस्ल पे हरकत कौन डिसाइड करेगा, ऐन कलीमा, अगर जबर है तो जेर के साथ, ऐन कलीमा अगर जबर है तो जेर के साथ, ठीक है। अब इसमें हमजतुल वस्ल किसके साथ आएगा, पेश के साथ, क्यों, ऐन कलीमा पेश है हमारा, ऐन कलीमा पेश है तो पेश के साथ, ठीक है। अब इसमें ऐन कलीमा जेर है, सीन लाम, तजलिसु है ना, तजलिसु, तो ये भी क्या आएगा, जेर के साथ आएगा। तो क्या बन गया, इजहब, तजहब, तजहब तू एक जाता है, एक जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तजहब का अलामत मुजारे ता निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, इजहब, तू जा, इजहबा तुम दोनों जाओ, इजहबू तुम सब जाओ, इजहबी तू एक जा, इजहबना तुम सब औरतें जाओ, उनसुर मदद कर, तू एक मदद कर, तंसुरु वो मदद करता है करेगा, उनसुर मदद कर, उनसुरा नी था, नून ड्रॉप हो गया, अखफ करे, उनसुरा तुम दो मदद करो, उनसुरू तुम सब मदद करो, उनसुरी तू मदद कर, उनसुरना तुम सब मदद करो, फीमेल्स। इजलिस बैठ, इजलिसा तुम दोनों बैठ जाओ, इजलिसु तुम सब बैठ जाओ, इजलिसी तू बैठ जा, है ना लड़की, इजलिसना तुम सब फीमेल्स बैठ जाओ। तो ये है हमारा फेले अम्र, किससे बनाए हमने, फेले मुजारे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाए, ठीक है। और जो पढ़े जाते मतलब जिनमें हमजतुल वस्ल नहीं लगाना पड़ता वो आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सबक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते, ठीक है। और हम 2-3 मिसालें मैं और देती आपको, जैसे कि अल्लाह, एक मिसाल और है कि अल्लाहुम्मा ए हमारे रब, उनसुर, उनसुर, उनसुर मुस्लिमीना मदद कर, किसकी मदद कर, मुस्लिम की। तो इसको पढ़ने के लिए हम जेर लगाएंगे, तो उनसुरिल, अल्लाहुम्मा उनसुरिल मुस्लिमीना, अल्लाह
क्या कर, अल्लाहुम्मर ज़ुकनी, अल्लाहुम्मर ज़ुकनी, अल्लाहुम्मर ज़ुकनी, रिस्क दे हमें, रिस्क दे, है ना, अल्लाहुम्मर ज़ुकनी। जैसे ही ये हमज़तुल वस्ल दिखेगा आपको, ऊपर पढ़ने जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको दिखा हमज़तुल वस्ल, उसके बाद जो अखफ और लास्ट का अखफ, तो समझ जाइए आप क्या है, ये क्या है, फ़ेले अम्र है। ए अल्लाह हमें अता कर, हमें रिस्क दे, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना उदखुल, ए लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना उदखुल, उदखुल लास्ट वाला अखफ, दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे ईमान में, है ना, इस्लाम में। या अय्युहल्लज़ीना उदखुल, अल्लाह ताला क्या दे रहा, हुक्म दे रहा हम बंदों को, या अय्युहल्लज़ीना उदखुल, ए मेरे बंदों क्या हो जाओ, दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे इस्लाम में। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकले, बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल निकले जब फिरौन के मतलब मुल्क से, मिस्र से निकले, है ना, और एक वादी में जाकर बस गए, वहाँ पे उनको पानी नहीं था, तो पानी के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, इज़रब, इज रिब, जराबा से बना, जराबा उसने मारा, यजरिबू वो मारता है या मारेगा, रूल्स अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा इजरिब यानी मार, ए मूसा मार, इजरिब बिल असाका, तेरे असा से, है ना, बिल असाका पत्थर पे मार, तो वहां से क्या हुए, 12 चश्मे फूट पड़े, है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, गोया हुक्म दिया किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को, कि इजरिब बिल असा, हाँ अपने असा से क्या करो, मारो, वहां पर पत्थर पर। तो पानी के 12 चश्मे वहां से फूट पड़े ना, बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने पानी का इंतजाम किया था। तो क्या हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपना असा के साथ इजरिब मारो पत्थरों पर, है ना। तो ये था हमारा फ़ेले अम्र आज का सबक। अब हम क्लास का टाइम खत्म हो गया, यानी हमारा पूरा फ़ेले अम्र खत्म हुआ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी आपको नहीं समझा बहनों तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं।